नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस। इनकम टैक्स के अंदर हमने कल निवास स्थिति के बारे में जाना था और हमने जो भी करदाता है, चाहे वेस्ट करदाता हो, हिंदू अविभाजित करदाता, हिंदू अविभाजित परिवार हो, फर्म और कंपनी, इन चारों करदाताओं के लिए हमने कल निवास स्थिति के बारे में चर्चा कर ली थी कि कौन कौन सी शर्तें पूरी करने पर एक करदाता कब साधारण निवासी, असाधारण निवासी या फिर अनिवासी की श्रेणी में आता है। आज हम इससे संबंधित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे। इससे पहले एक बात जान लेनी यहाँ पे जरूरी है कि कल हमने वेस्ट करदाता के लिए कुछ आधारभूत शर्तों और अतिरिक्त शर्तों की बात करी थी। तो आधारभूत शर्तें ये थी कि वेस्टी करदाता गत वर्ष में 182 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो, पहली आधारभूत शर्त थी। और दूसरी आधारभूत शर्त ये थी कि गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 या इससे अधिक तथा गत वर्ष में 60 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो। दूसरी आधारभूत शर्त में गत वर्ष में 60 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो। इसके संबंध में कुछ अपवाद है। ये 60 दिन की अवधि कुछ दशाओं में ये 60 दिन की जगह 182 दिन होनी चाहिए। दूसरी आधारभूत शर्त में भी ये 182 दिन होंगे। इसके लिए कुछ अपवाद है। पहला है, अगर कोई भारत का नागरिक विदेश में नौकरी के लिए भारत छोड़कर जाता है। अगर गत वर्ष में कोई भारत का नागरिक, भारतीय नागरिक विदेश में नौकरी के लिए भारत को छोड़कर जाता है तो उसके लिए दूसरी शर्त में 60 दिन की जगह 182 दिन होने चाहिए। दूसरी शर्त उसके लिए इस प्रकार होगी कि गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 या इससे अधिक दिन तथा गत वर्ष में 182 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो, अगर वो व्यक्ति भारत का नागरिक है और विदेश में नौकरी के लिए भारत छोड़कर जाता है गत वर्ष में। दूसरा अपवाद है, भारतीय नागरिक अगर भारतीय जहाज का कर्मचारी है तथा वह भारत से रवाना होता है। अगर भारत का नागरिक किसी भारतीय जहाज कंपनी का कर्मचारी है, किसी भारतीय जहाज का कर्मचारी है तथा वह भारत से बाहर रवाना हो जाता है, भारत से रवाना होता है पिछले वर्ष में भारतीय नागरिक जो कि भारतीय जहाज का कर्मचारी है, तो उसके लिए भी दूसरी शर्त में गत वर्ष में 60 दिन या इससे अधिक की जगह 182 दिन या उससे अधिक दिन भारत में रहने पर भी ये भारत में रहना होगा। ये दूसरी शर्त में 60 दिन की जगह 182 दिन आएंगे। और तीसरा अपवाद है, अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति या फिर भारत का नागरिक, भारतीय मूल का व्यक्ति या फिर भारत का नागरिक जो विदेश में ही रहता है, जो विदेश में रहता है और भारत भ्रमण के लिए आता है।
अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का व्यक्ति है, जिसके दादा दादी, नाना नानी या फिर पिता या उसका स्वयं का जन्म भारत में हुआ हो, तो भारतीय मूल का व्यक्ति या फिर भारत का नागरिक जो विदेश में ही रहता है, अभी उसने अपना व्यापार, अपना धंधा विदेश में जमा रखा है, अपना घर परिवार वहीं बसा रखा है, तो अगर भारतीय मूल का व्यक्ति या फिर भारत का नागरिक जो विदेश में रहता है और गत वर्ष में भारत भ्रमण के लिए अगर आता है, तो उसके लिए दूसरी शर्त में 60 दिन की जगह 182 दिन या इससे अधिक दिन होने चाहिए। दूसरी शर्त में 60 दिन नहीं होंगे। तो ये जो 3 अपवाद हैं कि भारत का नागरिक विदेश में नौकरी के लिए भारत छोड़कर जाता है गत वर्ष में, या फिर भारतीय नागरिक जो भारतीय जहाज का कर्मचारी है वह भारत से रवाना होता है पिछले वर्ष, या फिर भारतीय मूल का व्यक्ति या फिर भारत का नागरिक जो विदेश में रहता है और वो भारत भ्रमण के लिए गत वर्ष में आता है। तो इन तीनों स्थितियों में इन तीनों करदाताओं के लिए दूसरी जो आधारभूत शर्त है उसमें 60 दिन की जगह 182 दिन या इससे अधिक दिन होंगे। ये 3 अपवाद है इस दूसरी आधारभूत शर्त के। अब हम इससे संबंधित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हल करके देखेंगे। गत वर्ष तुरंत कुछ वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में निवासी ये कल हमने बात कर ली थी इन आधारभूत शर्तों की और अतिरिक्त शर्तों की। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। पहली स्थिति है कि राम प्रसाद जो कि गत 14 वर्षों से असम टी कंपनी में मैनेजर हैं, गत वर्ष 5 सितंबर 2018 को व्यापार के काम से अमेरिका गए तथा 10 फरवरी 2019 को भारत लौट कर आए। देखिए, किसी भी व्यक्ति की निवास स्थिति जानने के लिए सबसे पहले आधारभूत शर्तें देखेंगे। आधारभूत शर्त ये थी कि गत वर्ष में 182 दिन या अधिक, या फिर गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या अधिक, तथा गत वर्ष में 60 दिन या अधिक भारत में रहा। गत वर्ष में 182 दिन या अधिक भारत में रहा हो। तो क्या राम प्रसाद जी ये शर्त पूरी कर रहे हैं? 5 सितंबर 2018 को व्यापार के काम से अमेरिका गए और 10 फरवरी 2019 को भारत लौट कर आए। तो देखिए, जब हम दिनों की गणना करते हैं तो एक बात ध्यान रखनी है कि विदेश जाने वाला दिन और भारत लौट कर आने वाला दिन, वो दोनों ही दिन भारत में रहने के दिन माने जाएंगे। जो भारत में रहा हो तो भारत में रहने के दिन ही माने जाएंगे जिस दिन वो भारत छोड़कर गया है। जैसे यहाँ पे 5 सितंबर को भारत छोड़कर गए हैं, भारत से अमेरिका गए थे, तो 5 सितंबर ये माना जाएगा कि वो 5 सितंबर को भारत में ही थे, और 10 फरवरी को वो लौटकर आए भारत, तो ऐसा माना जाएगा कि 10 फरवरी को वो भारत में ही थे। तो 5 सितंबर को व्यापार के काम से गए, तो ये जो साल है ये शुरू होता है अप्रैल से। 2018-19 का जो
वर्ष है, गत वर्ष है, वो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक का होता है। तो हम देखेंगे कि अप्रैल का पूरा महीना 30 दिन, फिर मई 31 का, फिर जून 30 का, फिर जुलाई 31 की, फिर अगस्त 31 का, अगस्त के बाद सितंबर के 5 दिन, क्योंकि 5 सितंबर को गए हैं तो 5 दिन माने जाएंगे, 5 की तारीख मानी जाएगी कि वो भारत में ही थे 5 की तारीख के दिन। फिर वो लौट के आए 10 फरवरी को। तो 2019 का फरवरी जो था 28 दिनों का था, तो 10 फरवरी को लौट के आए, तो 10 और 18 दिन को, तो 19 दिन हो गए फरवरी के, और मार्च के हो गए 31 दिन। तो ये जाने से पहले की अवधि थी, और ये भारत लौट कर आने की अवधि है अमेरिका से। तो अमेरिका जाने से पहले वो भारत में कितने दिन थे पिछले वर्ष? देखिए 150 और 153 और 158 दिन, तो वो अमेरिका जाने से पहले भारत में थे, और यहाँ पे 40 और 50 दिन यहाँ पे थे। तो टोटल 158 दिन पहले के और 50 दिन बाद के, तो 208 दिन की अवधि के लिए वो भारत में थे गत वर्ष में, रामप्रसाद जी। तो वो एक आधारभूत शर्त पूरी कर रहे हैं कि गत वर्ष में 182 दिन या अधिक दिन भारत में रहा हो, तो वो पूरी ये शर्त पूरी कर रहे हैं। और जो व्यक्ति कम से कम एक शर्त पूरी करता है वो साधारण निवासी या असाधारण निवासी की श्रेणी में आ जाता है। अब आगे की दोनों शर्तें, जो अतिरिक्त शर्तें हैं, वो भी हम देखते हैं। अतिरिक्त शर्तें हैं गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष निवासी रहा हो, और दूसरा है गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या अधिक भारत में रहा हो। जो व्यक्ति ये दोनों शर्तें पूरी करता है वो व्यक्ति साधारण निवासी कहलाता है, और जो इन दोनों में से कोई एक या कोई भी शर्त पूरी नहीं करता लेकिन पहली शर्त पूरी कर देता है वो असाधारण निवासी कहलाता है। तो रामप्रसाद जी ने पहली शर्त तो पूरी कर दी है, एक शर्त तो पूरी कर दी है दोनों शर्तों में से। अब देखते हैं कि क्या अतिरिक्त दोनों शर्तें पूरी कर रहे हैं या फिर इनमें से कोई एक कर रहे हैं। तो वो गत वर्ष से पहले, जैसे कि यहाँ लिखा है कि 14 वर्षों से आसाम टी कंपनी के मैनेजर हैं, तो गत वर्ष से पहले 14 वर्ष तो वो इंडिया में ही थे और पूरे 365 दिन इंडिया में रहे। इसका मतलब कि गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष निवासी हो, तो वो निवासी रहे होंगे, क्योंकि गत वर्ष से पहले 14 वर्षों में वो इंडिया में ही थे, तो 2 वर्ष कम से कम वो निवासी होंगे। और गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या अधिक दिन भारत में रहा हो। तो ये भी शर्त पूरी हो रही है, क्योंकि गत वर्ष में ही वो केवल गए हैं बाहर, उससे पहले वो इंडिया में ही थे, तो और 365 दिन पूरे इंडिया में थे, तो इसलिए ये दूसरी शर्त पूरी हो रही है। तो रामप्रसाद जी साधारण निवासी हैं, क्योंकि आधारभूत शर्तों में से एक शर्त पूरी कर रहे हैं, और जो अतिरिक्त शर्तें हैं वो दोनों की दोनों शर्तें पूरी कर रहे हैं, इसलिए इस कंडीशन में रामप्रसाद जी साधारण निवासी हैं। रामप्रसाद जी यहाँ पे साधारण निवासी हैं। दूसरी स्थिति देखते हैं। अगली स्थिति देखते हैं। जॉन
विदेशी नागरिक है वो भारत में 1/6/2018 को 12 बजे दोपहर आए और 29/12/2018 को सुबह 10 बजे भारत छोड़कर चले गए। देखिए, हमने जैसे बात की थी कि दिनों की गणना में जिस दिन भारत छोड़कर जाता है व्यक्ति, वो दिन भारत में रहने का दिन मान लिया जाएगा, और जिस दिन विदेश से वो भारत लौट के आता है वो दिन भी भारत में रहने का दिन मान लिया जाएगा। लेकिन अगर समय दिया हुआ हो, जैसे 12 बजे दोपहर या 10 बजे सुबह भारत छोड़ के गया हो, अगर समय दिया हुआ हो तो 24 घंटे का एक दिन माना जाएगा। ठीक है, तो हम घंटों के हिसाब से हमको गणना करनी पड़ेगी जाने वाले दिन और वापस लौट के आने वाले दिन के लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये आधारभूत शर्तें पूरी कर पा रहे हैं। तो वो भारत में आए 1/6/2018 को 12 बजे भारत में आए दोपहर में। तो देखिए, 1/6/2018 का पूरा दिन इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि 1 जून 2018 को दोपहर में 12 बजे आए और 1 जून 2018 को दोपहर की 12 बजे से रात की 12 बजे तक 1 जून खत्म हो जाता है, तो 12 घंटे ही हुए। तो 1 जून के 12 घंटे वो रहे और 24 घंटे का एक दिन माना जाएगा घंटों के हिसाब से। तो 1 जून को वो दोपहर से लेके 1 जून की रात 12 बजे तक वो 12 घंटे रहे। फिर 1 जून के बाद में जून के बाकी बचे हुए, जून में 30 दिन होते हैं, तो बाकी बचे हुए 29 दिन जून के, उसके बाद जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 30 दिन, जून के 12 घंटे, जून के 29 दिन, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 28 दिन, तो वो पूरे दिन रहे। दिसंबर के 28 दिन, तो 29 दिसंबर को गए हैं, तो दिसंबर के 28 तो वो पूरे 28 दिन रहे हैं, प्लस दिसंबर के 29 की सुबह, तो 29 तारीख की शुरुआत हो गई रात को 1 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक दिसंबर के 10 घंटे काउंट होंगे। तो ये हो गए 31 और 29 आपके हो गए 60, 91 और फिर 121 और 31 हुए 152 और 30 182 और 28 हो गए 210 दिन। तो ये जो है श्री जॉन है वो 210 दिन और 12 घंटे और 10 घंटे 22 घंटे। तो श्री जॉन जो है 210 दिन और 22 घंटे इंडिया में रहे, भारत में रहे गत वर्ष में। तो पहले शर्त है कि गत वर्ष में 182 दिन या अधिक भारत में रहा हो, तो ये आधारभूत शर्तों में से एक शर्त पूरी करते हैं। लेकिन ये भारत में पहली बार आए थे, तो इससे पहले कभी भारत में आए नहीं। तो ये दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष निवासी रहा हो, तो गत वर्ष के तुरंत पूर्व के वर्ष में ये भारत में थे ही नहीं, और उससे गत वर्ष के तुरंत पूर्व के वर्ष में जब नहीं थे तो ये दूसरी अतिरिक्त शर्त भी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो ये केवल एक आधारभूत शर्त पूरी कर रहे हैं, और जो व्यक्ति एक आधारभूत शर्त पूरी कर देता है, कम से कम एक शर्त पूरी करता है, और बाकी चाहे
अतिरिक्त शर्तें चाहे पूरी नहीं कर पाता तो वो व्यक्ति असाधारण निवासी कहलाता है। तो ये यहाँ पे श्री जोन असाधारण निवासी कहलाएंगे। एक उदाहरण और लेते हैं। श्री शाह जो कि भारतीय नागरिक है, एक भारतीय नागरिक है, ये पहली बार 1/5/18 को भारत छोड़ कर ऑस्ट्रेलिया नियुक्त हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया नियुक्त हुए हैं। और 11/11/2018 को भारत लौटे। निवास स्थिति बतानी है। देखिए, श्री शाह भारतीय नागरिक हैं और जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए हैं, नियुक्त हुए, वहां नौकरी करने के लिए गए हैं और 11/11/2018 को भारत लौटे। तो क्या ये पहली आधारभूत शर्त पूरी कर पा रहे हैं? गत वर्ष में 182 दिन अधिक भारत में रहे। तो देखते हैं कि क्या ये पहली शर्त पूरी कर पा रहे हैं, आधारभूत शर्तें पूरी कर पा रहे हैं। ये भारत छोड़कर गए, तो हमने जैसे बात करी थी, जिस दिन भारत छोड़कर जाता है व्यक्ति, वो दिन भी भारत में रहने का दिन मान लिया जाता है। तो भारतीय नागरिक के 1/5 हो गए, तो अप्रैल के 30 दिन और 1 दिन मई का, जब भारत छोड़ के जाने से पहले के दिन हुए 31 और वापस लौट के आए 11/11 को। तो नवंबर का जो महीना है, तो 11/11 जैसे हमने बात की, जब छोड़कर वापस आता है, जिस दिन भारत लौटता है, वो दिन भी हम भारत में रहने का दिन मान लेते हैं। तो 11/11 को लौटकर आए, तो 11 से लेके 30 नवंबर तक के 20 दिन हो गए नवंबर के, दिसंबर के 31 दिन, जनवरी के 21 दिन और फरवरी के 28 दिन और मार्च के 31 दिन। इतने दिन ही रहे भारत में लौटकर आने के बाद। तो यहाँ पे 31, 62 और 28, 70, 90, 90 और 110, 90 और 20 110 और यहाँ पे 141 दिन। तो इनका टोटल होता है 31 दिन पहले के और 141 दिन भारत लौटकर आने के। तो ये 172 दिन भारत में रहे हैं पिछले वर्ष, गत वर्ष 2018-19 में ये 172 दिनों के लिए भारत रहे हैं। तो ये गत वर्ष में 182 दिन या अधिक भारत में रहा हो, ये शर्त ये पूरी नहीं कर पा रहे। आधारभूत शर्तों में से ये पहली शर्त ये पूरी नहीं कर पा रहे। दूसरी शर्त देखते हैं, गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन। अब ये जब पहली बार गए हैं 2018-19 में, तो 2018-19 से पहले के 4 वर्ष, 2018-19 से के तुरंत पूर्व के 4 वर्ष में 365 दिन तो ये रहे होंगे, क्योंकि ये पहली बार निकले हैं। तो ये गत वर्ष से पहले 365 दिन ही भारत में रहते थे। तो ये 4 वर्षों में 365 या अधिक दिन भारत में रहे हैं। ये जो दूसरी कंडीशन में जो पहली कंडीशन है वो पूरी कर रहे हैं। तथा गत वर्ष में 60 दिन या अधिक दिन भारत में रहा हो। तो गत वर्ष में 2018-19 में ये 60 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो। तो ये 60 दिन से ज्यादा दिन रहे हैं, 172 दिन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिस अपवाद की हमने बात करी थी वो अपवाद लागू होगा। यहाँ पे इनके लिए, श्री शाह के लिए ये 60 दिन नहीं होंगे। हमने ये बात करी थी कि कुछ अपवाद हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी दूसरी आधारभूत शर्त में भी 60 दिनों की जगह 182 दिन होंगे। और वो व्यक्ति कौन कौन से हैं? वो भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में भारत छोड़कर नौकरी के लिए विदेश जाता है, ऐसा भारतीय नागरिक जो भारतीय जहाज का कर्मचारी है और गत वर्ष में जहाज में भारत से रवाना हो जाता है। तीसरा, ऐसा भारतीय मूल का नागरिक या फिर भारतीय नागरिक जो विदेश में रहता है लेकिन गत वर्ष भारत भ्रमण के लिए आता है। तो ऐसे 3 व्यक्तियों के लिए ये 60 दिन दूसरी शर्त में नहीं होंगे, 60 दिन की जगह 182 दिन लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इस
श्री शाह के लिए ये दूसरी आधारभूत शर्त में 182 दिन माने जाएंगे, लेकिन ये रहा गत वर्ष में 175 दिन। हाँ, पिछले 4 वर्षों में, गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन रहे हैं, तथा गत वर्ष में 60 दिन की जगह इनके 182 दिन होंगे। इसलिए गत वर्ष में 182 दिन नहीं रहे, इसलिए ये दूसरी शर्त भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पहली और दूसरी दोनों ही आधारभूत शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों ही शर्तें पूरी नहीं करने पर वो व्यष्टि अनिवासी माना जाता है। तो इस स्थिति में ये जो श्री शाह है वो अनिवासी माने जाएंगे। तो ऐसी कुछ स्थितियां हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि निवास स्थिति की गणना करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि पहला तो 60 दिन की जगह 182 दिन होंगे, इसके लिए 3 अपवाद हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। दूसरा कि जिस दिन व्यष्टि भारत छोड़कर जाता है और जिस दिन वो भारत लौटकर आता है, तो उन दोनों दिनों को, छोड़कर जाने वाले दिन और लौटकर आने वाले दिन, उन दोनों दिनों को ही भारत में रहने के दिन मान लिए जाएंगे। और अगर घंटे दिए हों, जैसे हमने जोन वाले क्वेश्चन में जो स्थिति में किया था कि जब वो 12 बजे जाता है और 10 बजे सुबह वापस लौट के आता है, जब ऐसे घंटे दिए हों तो हमको घंटों के आधार पर गणना करनी है और 24 घंटे का एक दिन लेना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।